आज हम राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि। इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है? प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, फिर उत्तर आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, फिर प्राग ऐतिहासिक में किसे रखा गया? पाषाण काल को। इसमें फिर तीन भाग कर दिए, पूरा पाषाण मध्य। फिर इसमें किसे रखा गया? उत्तराद्य में, उत्तरी आद्य इतिहास में इसे रखा गया सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को, फिर या वैदिक सभ्यता, ठीक है, जो वैदिक में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें कौन से आएंगे? ऐतिहासिक में आएंगे मध्य, वो प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है, तीन कालों में बांटते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद देखो अपने क्या देखना है कि अपने को देखना है राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है, उससे पहले पृष्ठभूमि देखो। इतिहास का वर्गीकरण किया गया लिखित प्रमाण के आधार पर। जिसका लिखित प्रमाण नहीं है वो तो है प्राग ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, जिसका लिखित प्रमाण मिला उसके फिर दो भाग कर दिए। कौन से? एक तो जिनमें पढ़े नहीं जा सके उनको कह दिया उत्तर, यानी उससे तो उत्तर होगा, ये तो पूर्व कह दिया, इनको उत्तर कर दिया। ठीक है, यानी उत्तर या आद्य ऐतिहासिक काल कह दिया, मतलब इनके लिखित प्रमाण भी मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके। और जिसके लिखित प्रमाण भी मिले और पढ़े भी जा सके उन्हें कह दिया फिर ऐतिहासिक काल। इनके फिर तीन भाग कर दिए, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अब अपने कैसे पढ़ना है? दोस्तों ये पढ़ चुके हैं अभी। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल को कहते हैं, क्योंकि इसमें की थी पत्थर प्राप्ति अधिक हुई थी, इसलिए पाषाण काल कह दिया। ये क्या नामकरण कैसे हुआ है? ये पाषाण और धातुओं के आधार पर हुए हैं। ठीक है, नामकरण। अब देखो ये थे, इसके फिर तीन भाग कर दिए, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो फिर आती है अपने सिंधु हड़प्पा काल। हड़प्पा सभ्यता क्या आती है? देखो इसमें क्या है, इसके फिर पूर्व वो कर देते हैं हड़प्पा, पूर्व पोतरी होती है, सेम सी बात है, कैसे कर सकते हैं, इनके भी कर सकते हैं, पूर्व उत्तर इनके भी कर सकते हैं। अब देखो फिर आती है वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखो इनमें औजार कैसे कैसे मिले? धातु वाले, धातु कैसी कैसी? अब यहाँ पे मिलेगी ताम्र, ताम्र इसीलिए से कह देते हैं ताम्र पसाणी को। इसे मिलेगी कांसे, कांसे है, यहाँ पे मिलेगा फिर लोह है, इसे याद रख लो तकला, तकला यानी ताम्र कांसे लोह है, क्रम से याद रखना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है बस तकला। अब देखो अपने को पढ़नी है ये सभ्यताएं, अपने वाली राजस्थान वाली। गणेश्वर जो कि 2800 ईस्वी पूर्व की है, कलिंगा 2350 1750 बीसी की है, और ये 4000 वर्ष पुरानी है, यानी 2000 से 1000 बीसी पूर्व है। और वो गोपीनाथ शर्मा 1900 से 1200 मानते। ठीक है, फिर पढ़नी है विराट सभ्यता। ठीक है, अपने को चार सभ्यताएं पढ़नी है मुख्य। अब ये देखो इनमें क्या है? संक्रमण से है, मतलब कुछ स्पष्ट इनका उल्लेख है नहीं। देखो कैसे, ये देखो। अब ये देखो गणेश्वर वाली क्या है? इसको क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यता, ताम्र संचय कहते हैं, पहले तो याद रखना है। ताम्र सभ्यता जननी कहते हैं, पुरातत्व कुशल कहते हैं। और इसे कभी कभी ये कह देते हैं कि पूर्व हड़प्पाकालीन में कौन सी शामिल होती है, मतलब पूर्व हड़प्पाकालीन में शामिल कर लिया। ठीक है, ये तो होगी गणेश वाली, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, इसमें कोई, और हड़प्पाकालीन वाली तो ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजिंग है ही नहीं। अब ऐसे भी पूछ लेते हैं गणेश्वर वाली में कि इसे फिर ताम्र पाषाण भी कह देते हैं। ठीक है, ये तो याद रखना है, इसमें तो मिला ही देंगे इनको। ठीक है, इतना कन्फ्यूज होना ही नहीं है। और देखो कलिबंगा वाली, कलिबंगा वाली में कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है। इसमें क्या है? इसमें सेम सेम, मतलब इसमें तीन सत्र हैं और तीनों पर इसी आधार पर कुछ नहीं मानेंगे, इसे एक्स्ट्रा नहीं पूछते। मतलब हड़प्पा पूर्व पूछते हैं, हड़प्पा कालीन पूछते हैं, हड़प्पा उत्तर पूछते हैं, इसे क्या फिर कहाँ से युगीन कह सकते हैं, पता ही स्पष्ट दिख रहा है। और फिर आद्य ऐतिहासिक में शामिल करते हैं, इतना दिख रहा है। ठीक है, अब आती है कन्फ्यूजिंग में आड़ में और बेराठ में। ठीक है, अब आड़ वाली पढ़ चुके हैं, ये 4000 वर्ष पुरानी मानते हैं लगभग वर्तमान से। अब देखो ये क्या है? इसको क्या है? देखो क्या दो संस्कृतियाँ मिली, इसी कारण कन्फ्यूजिंग है। पहले तो क्या है? सर्वाधिक ये मिली, मतलब तमर पाषाण, मतलब तमर युगीन, इसलिए कहते हैं ताम्रवती। इसे कहते हैं ताम्रवती नगरी, इसे कहते हैं ताम्र संचय। ठीक है, इतना याद रखना है बस। ये तो गई ताम्रवती नगरी। और के अंत में फिर अंतिम चरण में कुछ मिल गए लोह के उपकरण, इसीलिए ये द्वितीय संस्कृति में कौन सी आ गई? लोह कालीन आ गई। देखो ये आ गई ना, ये देखो आड़ वाली, कन्फ्यूज तो होना नहीं है। देखो आड़ वाली देखो, मतलब तमर युगीन भी है और लोह युगीन भी है। ठीक है, इतना याद रखना है बस। ठीक है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है विराट वाली में। विराट वाली क्या है? सबसे विस्तृत क्षेत्र है, मतलब इसका विराट वाली का। ये देखो इसमें क्या है फिर विराट वाली में, यहाँ से लेकर के प्राग ऐतिहासिक तक लेकर के, यानी प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल से लेकर के इतिहास के प्राचीन काल और मध्यकाल तक के, यहाँ तक के अवशेष मिले। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में क्या कौन से मिले? जैसे पाषाण काल में मिल गए। फिर प्राचीन इतिहास में जैसे महाजन पदों का मिल जाएगा, वे बौद्ध धर्म का मिल जाएगा, मौर्य और गुप्त का मिल जाएगा। और उसमें वैदिक के भी मिले। वैदिक में कौन से मिले? इसमें वैदिक वही महाभारत वाले, रामायण वाले थोड़े बहुत इसमें मिल जाते हैं, मतलब। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में मतलब वो मिल जाते हैं, अकबर बाबर के वो भी मिल जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विस्तृत यही है विराट वाली। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेकर विराट वाली कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है विराट वाली, बहुत विस्तृत क्षेत्र है इसका। अब अपन पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, अमलानंद घोष, इन देखो खोज पढ़ रहे हैं पहले तो, इनकी खोज पढ़ी 52 में। ठीक है, याद है, पता ही है। अब अमलानंद घोष क्या है? इससे पूर्व मानते हैं, इसके समकालीन किसको मानते हैं? सोनथी बीकानेर वाली को मानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इन्हें कालीबंगा प्रथम कहते हैं। और ये कहते हैं कि इन्हीं से क्या है? हड़प्पा सभ्यता जन्म मानते हैं। अमलानंद घोष याद रखना है। ठीक है, अब देखो उत्क्रमणकर्ता ये बीबी लाल बी के थापर 61 एसपी जैन एमडी खरियानी में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके 70 इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तो पता ही है, भी 2 सत्र मिलेंगे मुख्य जैसे, इसे मतलब पूर्व हड़प्पा मिलेंगे, और तीनों ही मिलती है इसमें, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा उत्तर। ठीक है, अब इनको दोनों को एक साथ रख दिया, इनको पूर्व हड़प्पा एक साथ रख दिया, इसमें हो गए 2 सत्र, इसमें हो गए फिर तीसरा चौथा पाँचवें यहाँ पे खोजेंगे। ठीक है, अब इनमें क्या? इनमें देखो बस्ती मिली है। ठीक है, परकोटा इनमें है नहीं। ठीक है, और इनमें फिर 2 वर्ग कर दिए पुणे,
ये मतलब कौन से पूर्व और पश्चिमी, पश्चिमी में कौन सा है, पश्चिमी ऊंचा है, ऊंचा इसलिए ऊ दू, यहाँ पे दुर्ग है, और नीचा है नी यानी नगर, यहाँ पे नगर है, यहाँ पे मतलब दोनों के बीच दो रिपर कोटा मिला, इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब देखते हैं प्राचीन तीन जुते हुए खेत यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं, मतलब पूर्व वाले से, ठीक है। गेहूँ जो मिलते हैं यहाँ से, और ईंटें कौन सी मिली है, ईंटें मकान में कौन सी है, देखो ईंटें मकान में तो है कच्ची, ठीक है, कच्ची है और अलंकृत है, ठीक है। इसी इसी कारण दीन यूनिवर्सिटी कह देते हैं, ठीक है, कोई याद रखना नहीं। नालियाँ, देखो नालियों की जो ईंटें मिली है वो पक्की मिली है, ठीक है, सड़कों की, और घरों में कास्ट की नालियाँ बनी है, इतने याद रखना है। और सड़कें हैं, फिर देखो यही बात है, सड़कें कैसी बनी है, समकोण ग्रिड पत्ती पे मर्दबान कैसे मिले हैं, यानी कि लाल पत्थर पर, लाल धरातल पर, यानी लाल तो होगा मतलब कोई पटल, ठीक है, और काले रंग की मिलेगी उस पर ज्यामितियाँ, इतने याद रखना है। लाल पत्थर पर या लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितियाँ मिली है। अब हम बढ़ रहे आड़वाड़ी, आड़वाड़ी देखो अक्षय कीर्तिवास खोजकर्ता, ठीक है। फिर ये आएंगे, फिर उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल आएंगे 56 में, फिर ये राजस्थान बहात्तर सरकार द्वारा HD संकलिया वी में राजस्थान सरकार विजय कुमार और PC चक्रवर्ती, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो इनमें क्या, 3 सत्रों में 8 बार उजड़ने बसने का परिणाम, यानी 3 सत्रों में होती है 8 बार उजड़ने बसने में। और प्रथम सत्र में क्या मिला, पत्थर के औजार मिल गए, यानी सप्तक पत्थर। द्वितीय में फिर तमर लोह युगीन तो है ही है, तमर लोह युगीन उपकरण मिल गए। फिर मर्दबांड मिल गए, कौन से, BRW माने ब्लैक एंड रेड, यानी लाल काले मर्दबांड मिल गए, ठीक है। इसमें क्या अनाज रखते थे, इन्हें गोरे कोट कहते थे, याद रखना है। अब इनका मुख्य उद्योग, उद्योग क्या था, मुख्य उद्योग था, यानी भी बस यही है, पीताम्बर उद्योग मिलेंगे यहाँ, पीताम्बर तो यही, तो मतलब तम्बर अस्त्र मिल गए, तम्बर भट्टी मिल गई, इतना याद रखना है। और उद्योग का मतलब विदेशी व्यापार के मतलब प्रमाण मिलेंगे मुझे, 6 यूनानी मुद्राएं मिल गई, 3 मुद्रे मिल गई, ठीक है। और ये से मुख्य अन्य उद्योग में रंगाई छपाई जाएगा। स्वादान क्या था, देखो स्वादान इनमें तो क्या था, कपड़ों और आभूषणों सहित बनाते थे। और इनमें क्या था, कालीबंगा वालों में समाधान था 3 प्रकार से, पूर्ण तो जैसे मुस्लिम करते हैं वैसे, ठीक है, पूर्ण दफना दिया, आंशिक जैसे पारसी करते हैं, पहले मतलब जंगल में छोड़ दें, जानवर खा लें, उसके बाद बचे कुछ अंश उसको दफना देते हैं, ठीक है। और कलश जो हिंदू वाले करते हैं, गंगा पर लेके जाते हैं कलश यात्रा, ठीक है, वो मतलब लोटे वाली परिक्रमा, ठीक है, ये हिंदू जैसी है। और इनमें क्या है, इनमें आभूषण सहित बनाते हैं, याद रखना। इसके अलावा बिहार सभ्यता के 3 अन्य स्थल भी तो मैंने गए ना, बागियो, बागी याद रखना, बागी से बालाथल, गिलूंड और जाना, ठीक है। अमरदमांड अपन पढ़ चुके हैं पहले, एक एंड रेंड, ठीक है। कालीबंगा और आड़ सभ्यता में अंतर क्या है, देखो ये देखो कालीबंगा कैसी है, नगरीय है, ठीक है। और ये क्या है, मातृ प्रधान है और एकल परिवार है, ठीक है, मातृ प्रधान होगी, देखो वहीं के नगर में रहना चाहो, एकली रहना चाहो, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये क्या है, पितृ प्रधान है, पितृ गाँव में रहना चाहो, संयुक्त रहना चाहो, इतनी याद रखनी बस, ठीक है। जैसे कंफ्यूज नहीं होना, अभी नगरीय कौन सी है, नगरीय मुख्य इसमें मानेगी है नगरीय। अभी शुरू में कोई बसेगी तो वो क्या ग्रामीण होगी, फिर ग्रामीण होगी, यहाँ फिर नगरीय होगी, ठीक है, मुख्य ये नगरीय होगी। फिर यहाँ पे पतन में कौन सी है, पतन में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा गणेश में सवेता वही आगे इधर वाले भेज दिए, RC अग्रवाल को भेज दिया यहाँ पर, इन्होंने खोज की, उत्खनन करता यही RC अग्रवाल विजय कुमार करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक विशेष बात ये है कि यहाँ पे मकान है ना ईंटों के नहीं बने हैं, बस मकान ईंटों के नहीं बने हैं, इन दोनों में ईंटों के बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे बने पत्थर के मकान बने हैं। और 100% तो कहीं नहीं कह सकते, 99% शुद्ध तांबे के उपकरण मिले, जिसमें 2000 के लगभग संख्या है इनकी। और क्या मछली पकड़ने का कांटा, तीर, सुइयाँ, भाले यहीं पे मिले हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। और ये मर्दबांड कौन से थे, ये मर्दबांड थे कृष्णपूर्णी, कृष्णपूर्णी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फिर विराट सभ्यता। विराट देखो जयराम सानी ने खोज की, सबसे विस्तृत ये है, 36 से 37 तक इन्होंने की। फिर नीलरतन बड़न जी, कैलाश दीक्षित आ जाएंगे 62 से 63 पे। सबसे विस्तृत ये देखो पढ़ चुके हैं, प्रागैतिहासिक से लेकर मध्य इतिहास काल तक का, मतलब इसमें सामग्रियाँ अभिलेख मिलते रहे, ठीक है। पंचमार्तायत सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब देखो इनमें 3 डुंगरियाँ मिली है खोज में, 3 पहाड़ियाँ मिली है इसकी खोज में, करते करते किसी मिली, सर्वप्रथम मिली थी बिज्ज की सर्वप्रथम खोज की थी बर्ट ने 37 में। यहाँ से क्या मिला है, 100 के शिलालेख, बुद्ध धम्म संघ उल्लेख मिला है। फिर कार्लाइन ने की थी बौद्ध विहार यानी मंदिर मिले, स्तूप मिले, हिनिया शाखा संबंधित बुद्ध मूर्तियाँ मिली है मथुरा शैली में, ठीक है। फिर एक गणेश डूंगरी आ जाएंगी, महादेव डूंगरी कहते हैं, भीम डूंगरी आ जाए यहाँ से, फिर वो महाभारत की और भीम तालाब के उल्लेख मिले, इतने याद रखना है, ठीक है। और फिर ये देखो NPBW चमकीले, मतलब NPBW यहाँ पे मिले, यानी पॉलिस्ट, मतलब मर्दबांड मिले। पढ़ते कुछ अन्य देखो, जैसे इनको उपनाम अपन पता ही है, वहाँ से निकाल लेंगे उपनाम। काशी दीन बस्ती, सिंधु की तीसरी हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसी का है, दशरथ शर्मा ने कहा है कालीबंगा को। और पिगट ने क्या कहा, हड़प्पा मोन्जो जो जुड़वा का एक्स्ट्रा बात है, कोई बात नहीं है। और क्या है देखो इसमें कोई खास बात है क्या, नदी है पता ही है, सरस्वती है, ठीक है। और अपन पढ़ चुके हैं, पहली जानकारी दी LPT सेटो ने कालीबंगा की, ठीक है। और क्या है इसमें फिर, और ये है भाई देखो, एक कास्ट की नलियाँ मिली है, एकमात्र कास्ट की नलियाँ मिली है, पत्थर पड़ चुके हैं, प्राचीन चूल्हे के प्रमाण मिले, जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। एक साथ 2 फसलें जो होते हैं, जो गेहूँ, जो स्वास्थ्य का चिन्ह मिले, ब्रूस्टोफेदन लिपि मिली है, उल्टी लिखते हैं, ठीक है। 7 अग्नि वेदिका मिली है, 2 दक्षा प्राचीन मिली है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। पूर्व हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा तक, मतलब सर तीनों तीनों में विस्तार है, पढ़ चुके हैं अपन, कोई खास है नहीं, ठीक है। और ये समकोण पे ग्रिड सिल्क फड़के मिली, इतनी है बस, ठीक है, नगरीय सभ्यता है, ठीक है। अब देखो ये आ गई यार्डवाड़ी, यार्डवाड़ी को क्या HD संकलिया क्या कहते हैं, HD संकलिया कहते हैं, विनाश आयड, ठीक है, मतलब इन नदियों के नाम पे कह देते हैं, विनाश कह देते हैं, बेड़ कहते हैं, विनाश नदी पहले उधर सागर में गिरी, आयड होगी, बेड़ होगी, फिर विनाश बन जाती है, ठीक है। वही सेम बात है। अब ये अपन पढ़ चुके हैं, तमर तमर से लोहे युगन तक, ठीक है,
कोई भी कहाँ से आ जाता है ऑप्शन में कर देना, कोई कंफ्यूज होनी नहीं है। 3 सत्रों पे 8 बार जुड़ने बसने के प्रमाण ये पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो खास है नहीं, इसे कहते हैं आगाटपुर तमरवती धूलकोट ये कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है। और क्या है इसमें फिर, उसमें ये पढ़ चुके हैं अपन, मुख्य व्यवसाय तंबर का, रंगाई पिछाई अन्य आ जाएगा। और तंबे गलाने की भट्टी मिली है, इतना याद रखना, तंबे गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है, ठीक है। मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं, ठीक है, वो पढ़ चुके हैं। सामूहिक भोजनालय पता ही है अभी, मतलब संयुक्त रहेंगे, सामूहिक है वही प्रतिष्ठात्मक अंतर में पड़ा है, ठीक है। और क्या सवा को तो बनाते हैं अपन, सुना सही सही पता है। एक ये चक्कर चक्कर को उपपत्ति मिली है, मतलब पानी को तो क्यों हटाना करते थे, चक्कर युक्त कुएं खोदते थे, ठीक है। अग्नेश्वर वाली पता है, ये अपनी एक कांतली नदी के किनारे है, ठीक है। पुरातत्व में पुष्कर कहते हैं भारत में सबसे प्राचीन होगी, इसलिए तंबर से नहीं कह देते हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन पढ़ चुके हैं अपने, उसमें से निकाल लेंगे। 2000 तांबे का मतलब सामग्रियाँ मिली है, ठीक है। मछली पकड़ने का कांटा मिला, याद रखना है। 99% तांबा इनमें याद रखना है। भले सो ये मिले हैं। पत्थर से निर्मित मकान, ईंटों इनका उपयोग नहीं है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। अब देखो अपन, ये देखो विराटवाड़ी, विराटवाड़ी की है नदी, कौन सी है अभी, ये बाणगंगा अर्जुन, यही नदी है जयपुर में, तो फिर ये है जयपुर में थे, ठीक है। देखो चमकीले मर्दबान मिले, ब्रज गए एन PVW वाले PPW वाले, ठीक है। यानी पोलिश यहाँ पे आएंगे। मत्स्यों की राजधानी का उल्लेख महाभारत को पता पड़ चुके हैं, इसमें सारे उल्लेख मिलेंगे यहीं पे, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं, मतलब ठीक है। देखो ये भी पढ़ चुके हैं अपन, कार्लाइल वाला बाबरू शिलालेख, ठीक है। बाबरू शिलालेख प्रथम खोज भट्टन ने, ये अशोक मान शिलालेख, बुद्धम संगम लेख मिला है। और क्या है फिर, ये द्वितीय में क्या मिला है, बौद्ध विहार मिला है, स्तूप मिला है, बुद्ध मूर्तियाँ मूर्ति स्थल, सब पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है।